वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बादशाह में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों आपको पता है एनटीपीसी ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस जैसे कई इंपॉर्टेंट एग्जाम अभी हाल ही में होने हैं। तो यहाँ से पॉलिटी के क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो पॉलिटी के क्वेश्चन 2 से 3 नंबर के आपके हर एग्जाम में जरूर आएंगे, इसलिए वीडियो को मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा, बीच में इसके बिल्कुल भी ना करिएगा। यहाँ से आपको हेल्प जरूर मिलने वाली है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट से जाकर के सभी एग्जामिनेशन की वीडियो देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान में भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है। ठीक है, हमारा डायरेक्ट ये पूछ रखा है कि किस संस्थान को, इनमें से किस संस्थान को भारत की अंतिम अधिकार है कि वो संविधान की व्याख्या कर सके, यानी कि अंतिम अधिकार किसके पास है इनमें से। ठीक है, राष्ट्रपति को, भारत के महान्यायवादी को, भारत का सर्वोच्च न्यायालय या फिर संसद के पास। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास अंतिम अधिकार है कि वो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को हम गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट, यानी मानव पिता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ऑप्शन में एक ऑप्शन ये दे रखा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के महान्यायवादी। अगर प्रेजेंट टाइम में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो कौन है? के वेणुगोपाल। ये आपको नोट जरूर कर लेना है, के वेणुगोपाल प्रेजेंट टाइम के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसको भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था। इनमें से ये मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कौन थे जिनको, मुख्य न्यायाधीश तो थे ही, उसके बाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का उन्हें अवसर भी मिला था। तो देखिए यहाँ पर PN भगवती, मेहर चंद महाजन, M हिदायतुल्ला, PV गडकर। ठीक है, देखिए इनमें से कौन थे, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा M हिदायतुल्ला। ठीक है, M हिदायतुल्ला ये मुख्य न्यायाधीश थे जिनको भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर भी मिला था। अगर इनके टाइम पीरियड की बात करेंगे तो इनका टाइम पीरियड था 1963। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावी विवादों को निपटाने का अधिकार है। यह है इसकी डैश है, यानी कि अपील क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार और विविध क्षेत्राधिकार। ठीक है, इनमें से किस क्षेत्राधिकार के तहत है। तो देखिए आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन तो ये हो जाएगा कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव हो रहा होगा, ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अगर कोई भी चुनावी विवाद अगर हो जाता है तो वो किसको निपटाने का अधिकार है, वो है सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार है कि उसके चुनावी विवादों को निपटाए। ठीक है, अब दूसरा अधिकार हमारा है कि ये किस क्षेत्र के अधिकार में निपटाएगा, तो मूल क्षेत्राधिकार के अधिकार में वो निपटाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में निपटाएगा। ठीक है, मूल क्षेत्राधिकार। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस राज्य ने उप प्रधानमंत्रियों की संख्या सर्वाधिक दी है। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन से राज्य ने सर्वाधिक उप प्रधानमंत्रियों की संख्या दी है। ठीक है, किस राज्य से सर्वाधिक उप प्रधानमंत्री हुए हैं, तो ये हुए हैं गुजरात राज्य से। आपको ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश का दिन प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है केंद्र शासित प्रदेश का दिन प्रशासन, तो गृह मंत्री के द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या फिर राज्यपाल के द्वारा। तो देखिए आप सभी को पता होना चाहिए कि जो केंद्र शासित प्रदेश होता है वो उपराज्यपाल के द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ इंडिया, उपराज्यपाल के द्वारा। देखो अगर पूछा जाए कि स्टेट के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति किसके तहत होती है, 155 आर्टिकल के तहत होती है स्टेट के अंदर, किसकी, राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना,
लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में या तो उपराज्यपाल होगा या फिर एडमिनिस्टर होगा, ठीक है। और ये दोनों अपनी रिपोर्ट डायरेक्ट ही राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अगर ऑप्शन में राज्यपाल ना होता, ठीक है, अगर ऑप्शन में होता ये राज्यपाल उपराज्यपाल ना होता, ठीक है, अगर ऑप्शन में उपराज्यपाल ना होता तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा फोर्थ नहीं, थर्ड नंबर हमारा सही हो जाता राष्ट्रपति, ठीक है, अगर उपराज्यपाल ना होता ऑप्शन में तो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में निम्नलिखित अधिनियम में से किसके द्वारा शामिल किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से देखिए, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में निम्नलिखित अधिनियम में से किसके द्वारा शामिल किया गया है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 42, ठीक है, 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है, ठीक है। अगर बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की, ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो हैं वो हमारे टोटल कितने हैं, वो हैं 11, ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले हमारे मौलिक कर्तव्य थे 10, लेकिन एक मौलिक कर्तव्य को हमने और ऐड कर दिया है, वो है कौन सा, एजुकेशन का, ठीक है। तो टोटल हमारे 11 हो जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम है स्वर्ण सिंह कमेटी। क्या नाम है, स्वर्ण सिंह कमेटी। ये भी आपको नोट कर लेना है, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो फर्स्ट थे वो कौन थे, ये आपको बताना है। तो देखिए कौन थे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, SP सेव वर्मा, KV सुंदरम और सुकुमार सेन। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर, यानी कि सुकुमार सेन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। अगर ऑप्शन क्वेश्चन आ जाए प्रेजेंट टाइम में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो हमारे हैं सुनील अरोड़ा जी। कौन है, सुनील अरोड़ा जी प्रेजेंट टाइम के चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है। इतनी बात आपको और भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, ठीक है। राज्य योजना बोर्ड, ठीक है, चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड के बारे में, ठीक है। तो देखो इनमें से कौन है राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वक्ता यानी स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ये आपको बात याद जरूर रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आ सकता है क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा को डैश के मामले में लोकसभा की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। देखिए आपको बताना है कि राज्यसभा को लोकसभा के मामले में अधिक अधिकार प्राप्त है, इनमें से किसके तहत, ठीक है। तो देखिए हमारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, या फिर मनी बिल, बिना पैसे के बिल, संविधान का संशोधन, ठीक है। तो देखिए राज्यसभा को अधिकार है अधिक किसके तहत, नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, ठीक है। नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के मामले में लोकसभा की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त है किसको, राज्यसभा को, ठीक है। तो देखिए अगर बात करते हैं राज्यसभा के कार्यकाल की बात करते हैं तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, ठीक है। अगर लोकसभा के कार्यकाल की बात करेंगे तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अगर राज्यसभा की बात करते हैं ये आर्टिकल 80 के तहत आ जाता है, आर्टिकल 80 के तहत आ जाए, यानी 80 के तहत आता है, ठीक है। अगर लोकसभा की बात करेंगे तो ये आर्टिकल 81 के तहत आ जाता है, ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्ते द्वारा तय किया जाता है, यानी कि संसद के सदस्य को, जो संसद के सदस्य होते हैं उनका वेतन या फिर भत्ते होते हैं वो इनमें से किसके तहत दिया जाता है, यानी वित्त आयोग के तहत, या फिर राष्ट्रपति के तहत, मंत्रिमंडल, या फिर संसद के तहत दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के तहत, यानी कि जो संसद के सदस्य होते हैं उनका जो वेतन वगैरह है
वो संसद के तहत यानी पार्लियामेंट के तहत दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये सारा पेमेंट कहाँ से आता है। तो ये सारा पेमेंट है कंसोलिडेटेड ऑफ इंडिया के तहत, मतलब भारत की संचित निधि के तहत दिया जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं ये आर्टिकल की, तो ये आर्टिकल 266 के तहत आता है, आर्टिकल 266 के तहत आता है। इतनी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है किस आर्टिकल के तहत, ये आपको बताना है। 25 से 28, 29 से 30, 32 से 35, 23 से 24। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है, तो ये आता है 25 से 28। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 25 से 28। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संसद के प्रत्येक सदन में गैर धन बिल कितने रीडिंग है। ठीक है, ये आपको बताना है। संसद के प्रत्येक सदन में गैर धन बिल रीडिंग कितने हैं, ये आपको बताना। तो ये हैं हमारे 3। कितने हैं? 3। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहते हैं तो उन्हें अपना त्यागपत्र संबोधित करना होगा। किसको संबोधित करना होगा, ये आपको बताना है। अगर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो अपना इस्तीफा किसको देंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर उपराष्ट्रपति को, या फिर लोकसभा के सचिव को। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति को। अगर भारतीय राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना है तो वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं राष्ट्रपति जो होता है वो आर्टिकल 52 के अंदर नियुक्त किया जाता है। कितने के तहत? 52 आर्टिकल के तहत नियुक्त किया जाता है। अगर इसको हटाना हो इनके पद से तो एक महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। ठीक है, तब राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी विशेष दिन पर लोकसभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या क्या है। तो देखिए एक पर्टिकुलर डे होता है, उस पर लोकसभा के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम कितने होते हैं, ये आपको बताना है। तो मैक्सिमम हमारे होते हैं 25 क्वेश्चन, सॉरी 25 नहीं होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन कितने हो जाते हैं? 20 क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वीटो शक्तियों में से कौन राष्ट्रपति को प्रदान नहीं की जाती है। ठीक है, ये वीटो शक्तियां दी गई हैं, इनमें से कौन सी वीटो शक्ति है जो राष्ट्रपति को नहीं दी जाती है। पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो, योग्य वीटो और संदिग्ध वीटो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूर्ण वीटो तो दी जाती है, पॉकेट वीटो भी दी जाती है और संदिग्ध वीटो भी दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि योग्य वीटो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये जो होती है ये राष्ट्रपति को नहीं दी जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ये बिल्कुल सही होगा। योग्य वीटो राष्ट्रपति को प्रदान नहीं की जाती है। ये किसको प्रदान की जाती है? ये की जाती है, ये वाली पावर अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रदान की जाती है, इंडिया के नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था। ठीक है, इनमें से किस राष्ट्रपति का जो कार्यकाल था वो सबसे कम था। एस राधाकृष्णन का, जाकिर हुसैन का, वीवी गिरी और बीडी जट्टी। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन थे, ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका सभी राष्ट्रपतियों के मुकाबले इनका कार्यकाल सबसे कम था। और ये राष्ट्रपति वो हैं जिनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस हिस्से में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस हिस्से में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमारे पार्ट 3 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। पार्ट 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। अगर पार्ट 2 की बात करते हैं तो पार्ट 2 जो है वो हमारा नागरिकता के बारे में बताया गया है। पार्ट 5 की बात करेंगे, पार्ट 5 हमारा यूनियन यानी संघ के बारे में बताया गया है। और पार्ट 4 है हमारा नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। आप अपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।